When I am here, no need to fear. ये मैं नहीं, ये आपका होगा गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया हूँ पढ़ाने। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जो कि है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जो कि बोर्ड में आ सकते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं। तो इधर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि व्हाई डज अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्या बोला है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो एयर में बर्न करने से पहले क्लीन क्यों की जाती है। तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि वो इसलिए क्लीन की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है एयर में, इसलिए अपन उसको क्लीन करते हैं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इजीली एंड इजीली प्रेजेंट इन द एयर। क्योंकि क्या वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, कौन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आता है बैलेंसिंग का। गाइस ये लिख लो, 101% इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो बैलेंसिंग में से आएगा ही। तो सबसे पहले इधर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है Mg + O2 gives MgO। अब इसको बैलेंस करनी है। देखो इधर Mg1 है, इधर भी Mg1 है, इधर O2, इधर ऑक्सीजन कितने, 2 है, लेकिन इधर तो ऑक्सीजन एक ही है। तो अब बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। किधर, इधर अगर अपन 2 लिखते हैं तो इधर भी 2 आ जाएगा। तो बैलेंसिंग में क्या आ जाएगी, 2Mg + O2 gives 2MgO। क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, लेकिन इधर Mg भी 2 हो गए, तो इधर भी Mg को 2 लिखना पड़ेगा। तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखो 2Mg + O2 gives 2MgO। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी बैलेंसिंग का ही है। क्या है, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। अब देखो इधर Fe1 है, लेकिन इधर कितना है Fe, इधर 3 है। ठीक है, इधर H हाइड्रोजन कितने, 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने है, 1 है, लेकिन इधर तो 4 है। तो अब कैसे होगा, पहले तो 3Fe प्लस, देखो एक सेकेंड, ये देखो 3Fe, ठीक है, फिर इधर 3 और इधर 4H2O आ जाएगा। क्यों आएगा 4 इधर, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है, इसलिए। ठीक है, देखो इधर ऑक्सीजन 4 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये देखो हाइड्रोजन भी फिर 8 हो जाएगा, तो इधर भी देखो फिर क्या आ जाएगा, इसको मिटा देते अपन, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका फिर मैं इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूं, फिर Fe3O4 + 4H2, इधर भी 4H2 हो जाएगा, देखो क्योंकि इधर भी 4H2 है। तो ये बैलेंस हो गई। इसका आंसर देख लेते अपन जल्दी से। ये देखो गाइस, 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई। एक और इम्पोर्टेंट बैलेंसिंग का क्वेश्चन आ रहा है। मैं इतने बैलेंसिंग के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ गाइस क्योंकि कोई और क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन बैलेंसिंग का तो क्वेश्चन आएगा ही। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बैलेंसिंग की कम है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो बैलेंसिंग होती है ना वो और स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे मैथ्स में आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो क्वेश्चन आपको एकदम से परफेक्ट हो जाता है, वैसे ही बैलेंसिंग आपको परफेक्ट होती जाएगी। ठीक है, अब इधर क्या है, BaCl2 gives H2SO4 gives BaSO4 + HCl। ठीक है, अब इधर देखो गाइज, इधर Ba कितना है, 1 है, और इधर भी Ba1, यानी ये Ba तो बैलेंस है। इधर Cl2 2 है, Cl 2 है, लेकिन इधर Cl 1 ही है। ध्यान, ये देखो एक इस पे अपन ऐसे
मार्क कर लेते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये वाला। अब इधर हाइड्रोजन कितने 2 है, लेकिन इधर एक ही है, इधर भी ऐसे मार्क कर लेते हैं। इधर SO4 4 है, इधर भी SO4 4 है, यानी ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, और एक ये वाली और एक ये वाली बैलेंस नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे, इस साइड वाली जो रुको ये देखो, इस साइड वाली जो इक्वेशन है ना, इसको एज इट इज रखो, यानी BaCl2 + H2SO4। अब क्या दे रही है, BaSO4 + 2HCl, ठीक है। तो देखो ये भी बैलेंस हो गई, Ba इक्वल Cl2, और इधर भी Cl2 इक्वल H2, इधर भी H2, SO4 और SO4 इक्वल। तो ये देखो ये अपना इक्वल आ गया। अब इसका जल्दी सा आंसर देख लेते हैं। BaCl2 + H2SO4 गिव्स BaSO4 + 2HCl। बाकी सब सेम था, बस एक 2 जोड़ा है HCl में। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो गाइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5, Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? क्यों चेंज होता है गाइस? क्योंकि हमें पता है कि ये जो आयरन है Fe, ये क्या है, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते जल्दी से। बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, क्या, आयरन। अब ये जो आयरन होती है ये ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में, ठीक है। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वो आता है, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन? कि भैया क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या कोरोजन को क्या कर सकते हैं, रोक सके, प्रिवेंट कर सके। तो इसका भी जल्दी सा आंसर देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बाय पेंटिंग एक ये मेथड है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग दूसरा मेथड, बाय गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है ना वही, ठीक है, और बाय मेकिंग अलॉयज। ये 3 मेथड, इनमें से कोई भी 3 याद कर लो या 4 याद कर लो, लिखना अपने पॉइंट्स में। मैंने बस एक सब टाइटल बता दिया कि हाँ ये होते, एक टाइटल बता दिया, बाकी इसको थोड़ा एलोबरेट करके आपको लिखना है, ठीक है, एलोबरेट करके। अगला जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आता है, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? कि भैया रेंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी। तो इसका भी फटाफट से देख लेते। ईट फ्राइड आइटम्स फ्रेश। जो फ्राइड आइटम्स होते हैं उनको हमको फ्रेश खाना चाहिए, ऐसे नहीं 4-5 दिन बाद खा रहे, नहीं, फ्रेश खाना चाहिए। पुट द फ्राइड फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। फ्राइड आइटम्स को किस में रखो, एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। ये गाइस 3rd पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल या फैट जो होते हैं ना, फूड आइटम्स, उनको किस में फ्लश करना चाहिए, नाइट्रोजन में, ताकि वो फ्रेश वगैरह रह सके, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन द रिफाइनिंग। अब गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स में ही पूछा जाता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। केवल अपन को रिएक्शन लिखनी है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, देखो वापस से पढ़ रहा हूं आपके लिए, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन। तो जल्दी से अपन रिएक्शन देख लेते हैं। Ag तो आपको पता ही है किसके लिए, सिल्वर, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें कि Ag क्या है, Ag क्या है। अब क्या हो गई, AgNO3 प्लस Cu, क्या देता है ये, CuNO3 2 प्लस Ag। ये अपनी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, ध्यान से समझ। अब आती है कि अब आप सोच रहे होंगे
कि भैया यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक भी डेफिनेशन नहीं है। तो गाइज देखो, इधर मैंने डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस तो आप याद करो ना, कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी करनी है। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में वो भी होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसकी भी डेफिनेशन, कोरोजन और रेंसिडिटी। इस चैप्टर में से यही डेफिनेशंस आती है और इसको याद कर लेना आप। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।